तेलंगाना हिंदी प्रचार सभा की अनाधिकारिक समिति की गठित की गई, जिनमें रामचंद्र जी को अध्यक्ष के रूप में और A.K. राजू को मंत्री का ऐलान किया। 11 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति में मात्र 2 सदस्यों से घोषित किया गया था और शेष 9 सदस्य उनकी सहमति के बिना बताए गए, जबकि कोई सदस्य नहीं थे और कोई मतदान में भी भाग नहीं था। हिंदी तेलंगाना प्रचार प्रभा की अधिकारिक समिति मुक्त कंठ से खंडन किया। तेलंगाना हिंदी प्रचार सभा ने हैदराबाद में एक आपातकालीन कार्य समिति की बैठक की। उन्होंने सभा की नई समिति का कड़ा विरोध किया। इस अवसर पर तेलंगाना हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष जी गांधी जी एवं डॉक्टर सादिक पाशा प्रचार संचालक सुरेंद्र ने कहा है कि उन्हें उस समिति के मंत्रियों के रूप में चुना गया था जो आंध्र और तेलंगाना के गठन के बाद 2019 में गठित की गई थी। इसके बारे में पूछताछ करने पर वो तेलंगाना समिति को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से जांच कराने और संपत्तियों की रक्षा करने का आग्रह किया। इस समिति में अध्यक्ष जी गांधी जी, मंत्री डॉक्टर सादिक पाशा, कोषाध्यक्ष रामानाचार्य, परीक्षा संचालक मल्ला रेड्डी, उपाध्यक्ष सरदार पाशा, प्रचार संचालक सुरेंद्र, सदस्य दिनेश आर्य और सदस्य जाकिर पाशा सभी सदस्य उपस्थित थे। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत ही दर्दनाक घटना है जो पंजीकरण कराया गया, रजिस्ट्रेशन का हमारा जो मान्य माना गया था तेलंगाना हिंदी प्रचार सभा, जिसे मात्र एक सदस्य और संयुक्त सचिव को लेकर उन लोगों ने अपने स्वयं रूप से समिति घटित की। ये बिल्कुल नहीं चलने वाली अमान्य सोसाइटी है। और सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं, ये सारी घटनाओं का एकमात्र कारण है, जिसका कारण संपत्ति को हड़पना। क्योंकि जिस निनाद से तेलंगाना बना वो एक नीलू निदुलू नियमकाल तेलुगु में कहा जाता है, लेकिन यहां तेलंगाना पर आंध्रा महाराष्ट्र का आधिपत्य से हमें दमित किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुझे तेलंगाना के कार्यालय में अपने कर्मचारियों से मारने के लिए भेजा गया और मुझे वहां से मारकर भेजने का पूरा प्रयास किया गया। और मैं फिर भी इस बात को खंडन करता हूं और मैं खंडन करता हूं सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन का विषय को भी, क्योंकि ये हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है। और इस रजिस्ट्रेशन पर भी नोटिस भेजा है, वो भी उन्हीं ने गौलबू बोली नहीं हमें वहां रहने का। जिस समय हम वहां थे वहां पर उन्होंने ही हमें रहने का हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र दिया था। वो शायद उनको स्मरण नहीं है, लेकिन किंतु हमें आज वह उसका भी जवाब हम देंगे। और रहा जिसे चंद्रदेव कावड़े जी जो अध्यक्ष है हिंदी प्रचार सभा के, वे बाजू की 1 करोड़ 100 करोड़ की बिल्डिंग बेच दिए हैं। ट्रस्टी की बिल्डिंग नहीं बेचा जा सकता। और इसके पीछे गैलूबली है। और गैलूबली जी जो पूरे के पूरे हमारे तेलंगाना के जो धनराशि है, जो एडिट रिपोर्ट है जिसमें 20 लाख रुपए जिसे वह डिपॉजिट दिखाया गया और एक 10 लाख रुपए का डिपॉजिट इसमें भी दिखाया गया और जो धनराशि 30 लाख रुपए अकाउंट में दिखाया गया और हाथ में 10 लाख रुपए परीक्षा शुल्क दिखाया गया, वो हमें नहीं दिया। और रातों रात पूरी फर्नीचर लेकर वे भाग गए। ये फर्नीचर की लिस्ट है जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी सूची, यहां मैं बता रहा हूं, जिसमें पूरी की पूरी पूरी के फर्नीचर लेके चले गए हैं आंध्र प्रदेश को, लेकिन एकमात्र चेयर तक हमको नहीं दी। और हमें ये बात को उठाकर प्रस्तावित किया तो हमें मार धमकाने का, भगाने का। और वहां पर जो कार्यालय मंत्री है उसकी पत्नी को हमारे यहाँ कर्मचारी के रूप में रखा गया। और यदि कोई मुझे मार धमका कर भगाया है कि मैं तेलंगाना के सभी लोगों से निवेदन करता हूं, इसका खंडन कीजिएगा। और मैं तेलंगाना विश्वविद्यालय के छात्रों से भी कह रहा हूं, इसका खंडन कीजिएगा, क्योंकि अगर तेलंगाना में हिंदी का विकास हो सकता है तो तेलंगाना में हिंदी प्रचार सभा से हो सकता है।
आप लोग एकजुट हो जाइए और तेलंगाना हिंदी प्रचार को बचाइए। गैबुबली को हटाओ और हिंदी को बचाओ, मैं यही कह रहा हूं। और तेलंगाना सरकार से भी कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी जी, आपसे हमें बहुत विश्वास है। यदि आप अगर चाहेंगे तो पूरा का पूरा सवा बाग बच सकती है। संपत्ति को हड़पने के लिए कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश से लोग पूरे आए हुए हैं, गुंडों की तरह व्यवहार करके हम यहाँ पर पूरे के लोग जो लोग पूरे के पूरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके चित्रों को डालकर देखिए, ये चित्र जहां पर मल्ला रेड्डी जी यहाँ पर हैं, राम मोहनाचार्य यहाँ पर हैं, और यहाँ पर सरदार पाशा जी यहाँ है, दिनेश आर्य जी वहां हैं। ये इन लोगों को यहाँ रहते हुए मेजॉरिटी नहीं हो सकती। अगर अध्यक्ष चले गए तो पूरी की पूरी सोसाइटी रद्द हो जाती है। ये इतना अवमाननीय घटना और कहीं समाज में हो ही नहीं सकती। यदि अगर मैं रेवंत रेड्डी जी से निवेदन करता हूं, बचाओ हिंदी को। जो पुण्य लोग जैसे उस्मानिया विश्वविद्यालय के विभाग को जिसने हिंदी को स्थापना की, वंशीधर विद्यालंकर जी जिसके अध्यक्ष थे, और गांधी जी के देवदास गांधी जी थे, वो उनको यहाँ पर ऐसे महान रत्न जो लोग है ना, हिंदी के बढ़ावे के लिए, हिंदी विकास के लिए यहाँ पर स्थापित किया। अगर ये लोग भ्रष्ट रहेंगे तो हिंदी का प्रचार नहीं, पूरी सभा ही एक दिन यहाँ पर बचे रहेंगे। हम कहेंगे अपने बच्चों से, एक समय ये सभा यहाँ रहेगी। मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूं, सभा को अगर बचाना है तो हमें हिंदी को एकजुट होकर पूरे तेलंगाना समाज में पूरे एकजुट होकर हिंदी को बचाना होगा। यदि नहीं होगा तो पूरा का पूरा तेलंगाना में हिंदी नामो निशान नहीं होता। और सारे के सारे एक ही कारण है इसका, गैबुबली कंप्लीट पूरा का पूरा वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि गैबुबली को प्रभु जी ने नोटिस दिया था, फ्रॉड किए उनको नोटिसों को हिंदी सेवा सदन के नाम पर जो कार्य किया, हिंदी सेवा सदन के नाम पर जो कार्य किया, उन पैसों को बांधने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बांधा। और 2014 से लेकर 2023 तक 2 करोड़ से ज्यादा शुल्क नहीं बांधा। और